Hello everyone, welcome to our Pathshala, that is KB की पाठशाला. I hope you all are doing great and जितना हमने कर लिया होगा उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So today we will complete our last segment of this chapter which is exercise 1.4 जो कि हमारी division of integer से related है. तो आज हम उस exercise को complete करेंगे and then we will wind up this chapter. ओके सो फटाफट हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप अपनी एनसीईआरटी ज़रूर साथ में रखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन मैं आपको दिखा पाऊँ दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए बेस्ट यही होगा कि आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठें जिससे कि आप क्वेश्चन समझ सकें, उनको मार्क कर सकें क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं. ठीक है, तो आप उनको बहुत आराम से बुक में ही कर सकते हैं बल्कि. सो एक्सरसाइज 1.4 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, सो वी हैव टू इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विच मीन्स वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ ईच ऑफ द पार्ट. सो इसमें कुछ करने वाला है नहीं, पर मैं आपको एक दो पार्ट दिखा देती हूँ. पहले मैं फर्स्ट पार्ट दिखाती हूँ विच इज़ -30 डिवाइडेड बाय 10. ओके, सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आपको पता है कि जब हम कुछ डिवाइड करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल. या आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा होगा कि डिवीजन हम कैसे करते हैं. सो आंसर विल बी -3. ओके, -3. ओके, उसके बाद बाकी पार्ट्स भी ऐसी बहुत ईजी है. अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ तो 36 डिवाइडेड बाय -9. अगेन 36 -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बी 4. ओके, सो दीज पार्ट्स आर वेरी इजी. और पार्ट्स बताती हूँ जैसे कि जी पार्ट. ठीक है, जी पार्ट -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1. तो अब हमें ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है. बट वी विल गेट -30 -1 -31 डिवाइडेड बाय -31 -31 इंटू -1 अपॉन में -31. आंसर विल बी 1. ओके, सो दीज ऑल द पार्ट्स गिवन, दे ऑल आर वेरी सिंपल. आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो क्योंकि बहुत सिंपल है. ठीक है, अब जैसे कि एक एफ पार्ट है. एफ पार्ट में 0 डिवाइडेड बाय -1 अपॉन में 12. 0 मल्टीप्लाई बाय -1/12. अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर क्या मिलता है? 0, राइट. और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि 12 में से 0 मार्क्स हमारे आ सकते हैं, राइट. सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0. माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, सो अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप आराम से अपने होमवर्क में कर सकते हैं. हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई करना है जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है विच मीन्स a डिवाइडेड बाय b प्लस सी it should not be equal to a divided by b plus a divided by c. It's basically distributive property. और मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी तो मैंने कहीं भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं बताई थी क्योंकि वो फॉलो नहीं होती है. आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी वो फॉलो नहीं हो रही है. तो लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज़ नॉट फॉलोइंग. ठीक है, हाउ इट इज़ नॉट वेरीफाइड. So this is the first question where we have to verify that it is not equal. Okay. So LHS की बात अगर हम करें, पहले LHS के लिए सॉल्व करते हैं. So a is -10 डिवाइडेड बाय b प्लस c विच इज़ 1 + 1. So -10 डिवाइडेड बाय 2. -10 मल्टीप्लाई बाय 1/2. इट विल बी, द आंसर विल बी -5. ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? -5. अब हम सॉल्व करते हैं फॉर आर RHS. RHS says a divided by b plus a divided by c, right? Okay, let's solve for that. Okay, so a is -10 divided by 1 plus -10 divided by 1. So -10 ही आंसर हमें मिल जाएगा प्लस -10 -10 आंसर विल बी -20. So -5 is not equal to -20.
सो हैंस वेरीफाइड। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम आपने वेरीफाइड क्यों कर दिया है, क्योंकि हमें वेरीफाई यही करना था कि वो इक्वल नहीं है। अगर हमारे पास ये इक्वल आ जाते तो हम लिखते इट इज़ नॉट वेरीफाइड, बट सिंस वी हैव टू शो दैट दीज टू टर्म्स आर नॉट इक्वल एंड वी हैव वेरीफाइड डैट ओनली, सो हम यहाँ पे वेरीफाइड ही लिखेंगे, भले ही हमारा वो इक्वल ना आए। हमें सिर्फ ये मैच करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अगर क्वेश्चन में जो पूछा है वही हमारा आया है तो हमने वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अगेन वेरी सिंपल, इट्स फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार आपको बता रखे हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, एक्स लेना होता है। जैसे मैं ये पार्ट ही आपको बताऊँ तो 369 डिवाइडेड बाय डैश, आंसर शुड बी 369। अब आपको पता ही है, अगर हम किसी भी नंबर, ऐसा कौन सा नंबर जिसे हम डिवाइड करें तो आंसर हमें सेम ही मिले, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 ही है। बट अगर आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आप क्या रख लेंगे, एक्स। तो 369 मल्टीप्लाई बाय 1/x लाइक दिस। अब एक्स इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर आया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, इस तरीके से आप सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। अगर आपको एच पार्ट और मैं दिखाती हूँ, डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3, ये भी आप समझ जाएंगे। इट्स बेसिकली टेबल्स। ठीक है, पर अगर इतना आसान नहीं आए तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ एक्स लेट कीजिएगा, एक्स मल्टीप्लाई 1/4 -3, ये यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x will be -12. Okay, like this we can solve these questions. Okay, now we will move to question number 4. Question number 4 says write 5 pairs of integers a b such that a divided by b is equal to -3. ठीक है, हमें ऐसे कुछ 5 पेयर्स बताने हैं। इन्होंने हमें एक पेयर बताया 6 डिवाइडेड बाय -2, आंसर विल बी -3। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आपको क्या करना है, टेबल्स लेनी है। इसमें जैसे कि 2 की टेबल ली है, अब इसके बाद आप 3 की टेबल ले लो, तो 9 डिवाइडेड बाय -3, आंसर विल बी -3। 4 की ले लो, 12, एक आप साइन यहाँ पे भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं लेना है। यहाँ पे भी अगर आप साइन लोगे तो आपको -3 मिलेगा। डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर में से कोई एक चीज़ माइनस लेनी है, जिससे कि आपका रिजल्ट में माइनस आए। ठीक है, ओके। 15 डिवाइडेड बाय -5, अगेन आंसर विल बी -3। 18 -18 डिवाइडेड बाय 6, आंसर विल बी -3। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको अगर समझना है तो आप यही एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, आपको अपने ऐड करने हैं, आप अपने भी कर सकते हो, योर विश। ओके, नाउ वी विल क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. The temperature at 12 noon was 10 degree above 0. 10 degree above 0 means it is positive. तो 12 noon में कितना टेम्परेचर है, +10 डिग्री सेल्सियस. ओके, if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour. ठीक है, ओके, सो पर आवर इतनी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस लेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो उसके बाद पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर विल रीच बिलो 8 डिग्री सेल्सियस. अब अगर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस है, विच मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस कब पहुँचेगी, ठीक है, कौन से टाइम में. ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. तो हमारा 12 नून में कितना था, 12 नून में हमारा +10 डिग्री सेल्सियस था. 12 नून के बाद 1 AM आएगा. ओके, 1 AM में 10 डिग्री सेल्सियस में हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस ऐसे ड्रॉप हो गया. सो व्हाट विल बी गेट, 8 डिग्री सेल्सियस. देन 2 AM 8 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस. 3 AM 6 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस. ऐसे हम 4 के लिए निकाल लेंगे.
हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास -8 नहीं आ जाता, और अभी तक आप देख सकते हैं -8 नहीं आया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि 2 कैसे कम हो रहा है। ऑब्वियसली हमें यही करना था। अब देखिए माइनस में आने लगा है, मतलब बिलो द ज़ीरो वैल्यूज़ आने लगी हैं। -4 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस -6 डिग्री सेल्सियस 9 AM। ओके, अब हमारा आ गया है। ठीक है, तो 9 AM पे हमारा -8 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाएगा। दिस वॉज द ए पार्ट। हमारे पास बी पार्ट भी है, ये हमारा ए पार्ट है। बी पार्ट इसलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब मिडनाइट का क्या मतलब है? मिडनाइट मीन्स 12 आवर्स। ठीक है, तो 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर रहेगा, वी हैव टू फाइंड दैट। सो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर इट विल बी -2 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है। 12 आवर्स में -24 होगा, राइट? -24 -24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो हमारा टेम्परेचर एट मिडनाइट हो जाएगा, टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी 10 हमारा इनिशियल था, प्लस -24 इट विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द आंसर। ओके, -14 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में यहाँ पे खुद कर सकते हैं। अगर तब भी आपको डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक क्लासरूम में फिर से बता दूँगी क्लास में। वैसे आप एक बार ये खुद ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल करवाया था वैसे ही है, मार्क्स बताने हैं, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ये आप आराम से कर पाएंगे। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. So 1 मिनट में 6 मीटर वो शाफ्ट, जो शाफ्ट मीन है वो डिसेंड करती है। ठीक है, वो डिसेंड करती है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो उसको 350 मीटर तक पहुंचना है। तो इनिशियल हाइट कितनी दे रखी है? इनिशियल हाइट इज 10 मीटर, और फाइनल डेप्थ कितनी है जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है? वी हैव टू रीच 350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। सो total distance descended is equal to -350 -10 मीटर, इट विल बी -360 मीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस जो डिसेंड हो गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि 1 मिनट में कितना हुआ? -6 मीटर, क्योंकि वो डिसेंड कर रहा है। जब कोई चीज़ डिसेंड करेगी सो वी हैव टू टेक दैट वैल्यू इन नेगेटिव। तो 360 मीटर कितने में होगा हमारा? 360 by 6. So answer will be 60 मिनट विच इज़ 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में वो डिसेंड करेगी टू रीच -350 मीटर। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। हमारा चैप्टर इंटीजर्स भी कंप्लीट हो गया है। सो इट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको जल्दी अपडेट दूंगी कि अब हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं ऑन आवर चैनल। जब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।